जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ हजर बिहारी। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाहा कहि किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जहै सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरस कीन गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु। रेनप बालक काल बस, बोलत तोय न संहार। धनऊ सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। सीता जी के स्वयंवर में जब परशुराम जी का आगमन हो जाता है तो परशुराम जी किस प्रकार क्रोधित होते हैं उसका वर्णन है। परशुराम जी को कहते हैं श्री राम जी, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुयां तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। यह सुनकर भृगुकुल वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वंश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान लगता है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से ढका था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुन बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधउ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु विवेक विवे महीप कुमारा। मातु पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का तो कोई दोष है ही नहीं। आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे को ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, तो विश्व भर में विख्यात भी हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, वह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर डालता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाई, जे तर जन देखी मरि जाहि। देखी कुठारी सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। भृगसुत समुझ जन उबिलो की,
जो कछु कहु सहस रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पापरे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहू, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, मुनीश्वर तो अपने आप को बड़ा ही उदा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतियानी छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन सब पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई। तुम हट कहो जो का चाहो बारा, कई प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जन रिस रोकि दुसै दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावउ शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावउ आपो। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष ना दीजिए। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो भी फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूर वीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। सुनते लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह उमर निहार भासाचा। कौसुक का क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। कर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त अहि काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते उषम थोरे। गांधी सुनु के हृदय हसी, मुनि हरिहरऊ सूझ। अय में खाड़ न ऊख मय, अजऊ न बूझ अजू अबूझ। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही
परशुराम जी अपना भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लेते हैं और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, यह बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और वह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़न हो जाएगा। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खड़ग रस की खान नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। नाथ करहु बालक पर छोऊ, सूद दूध मुख करई न कोहू, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना, जो लरिका कछु अचगरी करई, गुरु पितु मातु मोद मन भरई, करे कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कई कुछ लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीचु सम देख न मोही, लखन कहे हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करई, चरे विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूधमुंह बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करता है तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा समझकर इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक मानो क्रोध छा गया हो, और उन्होंने राम से कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा और हृदय से बड़ा ही काला है। यह विषमुख है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरे अब दाया, टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठी है होई पाए पुराने, जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लखनऊ जनकु डराई, मस्त करऊ अनुचित भल नाही, थर थर कापै पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुति निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि, बोले राम देहि निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे, सुनि लक्ष्मण भी से बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष जोड़ने क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर इसको जुड़वा दिया जाए।
लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुरी के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा था। तब रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का बहुत ही सुंदर है। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनको देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। कृपा कोप बधु बधव गुसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कई बेगी जई विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊ पाई। कै मुनि राम जाई रिस कैसे, अजऊ अनुज तव चितव अनेसे। एके कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काहा कोप करी कीना। गर्भ सवे अवनि प्रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही मुझे ताक रहा है। मैं जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। वही न हाथु दैरिस छाती, भाह कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ भाम विधि फिरउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखी जनक हटि बालक हुए, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। बेगी करौ किने आँख ने ओटा, देखत छोट खोट नप डोठा। बीसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहु को नाई। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोधु, शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमारे प्रबोधु। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे हो। अब दया करके मुझे यह दूसरे दुख सता रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर फिर सिर नवाया। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन में कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।